हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है न्याय मीन्स जस्टिस। तो इस वीडियो में हम न्याय का अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है जस्टिस। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस से बना है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। मतलब जस्टिस का मतलब होता है किसी भी शब्द को बांधना या जोड़ना। जस्ट एक शब्द है लैटिन भाषा में, उससे बना है और जिसका मतलब बांधना होता है या फिर किसी चीज से जोड़ना होता है। इस प्रकार न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। मतलब जहाँ पर न्याय नहीं होता वहाँ पर समुदाय, व्यक्ति और समूह अलग अलग रहते हैं, वो एक तरह से मतलब बने हुए एक व्यवस्था नहीं बन पाती है। लेकिन जहाँ न्याय होता है वहाँ पर एक तरह की व्यवस्था होती है, वहाँ पर समूह, व्यक्ति और समुदाय एक सूत्र में बंधे होते हैं। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती है या पनपती है। मतलब कोई भी व्यवस्था हो, तत्वों को एक दूसरे से कई तत्वों को एक दूसरे से जोड़ते हो तभी वो बन पाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों व कर्तव्यों, पुरस्कारों व दंड का समुचित वितरण करके लोगों को संबंधों की एक उचित व्यवस्था में संगठित करना न्याय कहलाता है। मतलब न्याय में जो लोग गलत काम करते हैं उनको दंड दिया जाता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कुछ व्यक्तियों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी, ये सब लोग, डॉक्टर, टीचर्स। तो ऐसा न्याय व्यवस्था में होता है और जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है वही न्याय कहलाती है। मतलब लोगों को संगठित करके एक व्यवस्था में रखा जाता है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सबसे पहला गुण है। मतलब जहाँ पर सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण न्याय कहलाता है, ऐसा जॉन रॉल्स कहते हैं। न्याय की परिभाषा मैरियम के अनुसार, मैरियम न्याय की परिभाषा देते हैं कि न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होते हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। मतलब मैरियम कहते हैं कि जो न्याय है वो मान्यताओं और प्रक्रियाओं का एक जोड़ है और उसी के माध्यम से हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार और सुविधाएं, सुख प्राप्त होते हैं जो समाज में उचित माना जाता है। मतलब जिन सुविधाओं को, जिन अधिकारों को समाज सही ठहराता है, उचित मानता है, वो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद जेसमिल ने न्याय की परिभाषा दी। न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है तथा इसलिए जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब न्याय नैतिक नियमों का नाम है, ऐसा जेसमिल कहते हैं कि न्याय नैतिक नियमों का नाम है जिससे मानव कल्याण होता है और वो हर एक जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए प्रदर्शन के तौर पर काम करता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर रफल कहते हैं, न्याय की परिभाषा देते हैं, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। यहाँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। वेन तथा पीटर्स ने न्याय की परिभाषा दी। न्याय का अर्थ है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाए। मतलब जब तक कोई उचित कारण ना हो भेदभाव किए जाने का, तब तक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक जैसा हर एक व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है वही न्याय होता है। ऑगस्टाइन के अनुसार, ये मध्यकाल के हैं जिन्होंने परिभाषा दी है, मध्यकाल के विचारक हैं ऑगस्टाइन। तो ये कहते हैं व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। ये कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर वो ईश्वर के राज्य के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो वही न्याय कहलाता है। फिर उसके बाद थॉमस परिभाषा देते हैं, न्याय एक व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करने का सुझाव देती है। ये भी मध्यकालीन विचारक हैं। अब इसके बाद बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे डेविड ह्यूम ने, ये आधुनिक काल के विचारक हैं जिन्होंने कहा है न्याय नियमों का पालन करना है। मतलब हर एक नियम का जो पालन करता है वहीं पर न्याय होता है। जेरेमी बेंथम, ये भी आधुनिक काल के विचारक है, तो उन्होंने कहा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। जहाँ पर काफी सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को सुख मिल रहा है तो वही न्याय है। ज्यादातर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिल रहा है।
फिर जैसमिल भी आधुनिक काल के विचारक हैं। ये कहते हैं कि न्याय सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वही जो मैंने अभी पहले बताई थी मीनिंग में इसकी डेफिनेशन जैसमिल की, वही है ये भी। फिर प्लेटो ने अपनी बुक थी उनकी एक रिपब्लिक बुक लिखी थी प्लेटो ने, तो उसमें उन्होंने बताया न्याय मनुष्य का आत्मीय गुण है जो अन्य गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अब प्लेटो बताते हैं कि न्याय के रूप बताते हैं। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप प्रदान किए हैं, व्यक्तिगत व सामाजिक। वो न्याय के 2 रूप बताते हैं। पहला व्यक्तिगत न्याय यानी कि पर्सनल और इंडिविजुअल जस्टिस। व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान या व्यक्तिगत के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय का विकास करता है। तो जो न्याय कोई न्याय व्यक्ति की आत्मा में ही होता है, देखने को मिलता है, उसके व्यक्ति में होता है, उसके व्यक्तित्व में न्याय होता है, वो किसी के साथ गलत नहीं करता, और वही न्याय व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से समर्थ है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से सही काम है वो व्यक्ति वही काम करते हैं, तो वो उनका पर्सनल जस्टिस हो जाता है, इंडिविजुअल जस्टिस, व्यक्तिगत न्याय। फिर है सामाजिक न्याय। राज्य में व्याप्त न्याय समाज के 3 वर्गों, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में सामंजस्य स्थापित करता है। राज्य को किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब समाज में 3 तरह के वर्ग पाए जाते हैं। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादक वर्ग। यानी कि जो उत्पादों को बना रहे हैं, उत्पादक, खेती बाड़ी करने वाले किसान, ये सब लोग उत्पादक वर्ग में आते हैं। फिर शासक वर्ग जो राज कर रहे हैं, और सैनिक जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो 3 तरह के वर्गों में बटा होता है समाज। और वो कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि राज्य में तीनों व्यवस्थाएं, जो समाज 3 तरह के वर्गों में बटा है, इन तीनों वर्गों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर जॉन रॉल्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने उसमें बताया कि सामाजिक न्याय की व्याख्या की। मतलब जॉन रॉल्स ने अपनी बुक में सामाजिक न्याय के बारे में बताया। रॉल्स लोकतंत्र में न्याय के 2 मौलिक नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है। अब वो अपने न्याय में 2 तरह के मौलिक नैतिक सिद्धांत बताते हैं जिनके आधार पर वो किसी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो वो कहते हैं अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए हर व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो दूसरों को प्राप्त है। मतलब जो ज्यादा स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति को दी जा रही है तो वो व्यक्ति खुद की स्वतंत्रता नहीं कर पाता है, यानी कि वो दूसरों को परेशान करता है, दूसरों के साथ गलत करता है, दूसरों की भी सुरक्षा नहीं हो पाती है इसी वजह से, और खुद की भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि जितनी की दूसरे व्यक्ति को दी गई है, ताकि वो लोग एक तरह से समाज में सामंजस्य स्थापित करके सभी लोग रह सकें। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि व्यक्ति में समाज द्वारा ऐसी स्थितियां स्थापित की जाएं जो सबके लिए कल्याणकारी हैं। मतलब समाज ऐसी स्थितियां बना दे, अपने समाज राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो कि हर एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो, हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, विकास हो। रॉल्स ये कहते हैं। अब रॉल्स ने न्याय के कुछ रूप बताए हैं, कुछ प्रकार बताए हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। रॉल्स ने न्याय के निम्नलिखित रूप प्रदान किए हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया नैतिक न्याय मीन्स मॉरल जस्टिस। तो परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। ये कहते हैं कि वो जो धरती है, विश्व है, उसके अंदर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो व्यक्ति के आपसी संबंधों को ठीक तरह से चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं। सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम, ये सारे नियम जो है ये व्यक्तियों के आपसी संबंधों का निर्णय लेते हैं, आपसी संबंधों को चलाने का काम करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन जीना ही नैतिक न्याय है। तो ये जो नियम है ये प्राकृतिक नियम होते हैं और प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और अगर हम इन पर इनके आधार पर ही जीवन जिएंगे तो ये नैतिक न्याय कहलाता है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। मतलब जब हमारा जो आचरण है वो हमारा प्राकृतिक नियमों के अनुसार होगा तो वो नैतिक न्याय कहलाएगा,
और अगर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध होगा तो वो नैतिक न्याय नहीं कहलाएगा, वो अनैतिक हो जाएगा। फिर दूसरा इन्होंने बताया कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। मतलब कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कानूनी भाषा में जो न्याय है, न्याय शब्द बहुत महत्व रखता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार शामिल हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। मतलब कानूनी न्याय की अवधारणा जो है इसको दो अर्थों में देखा जाता है। कानूनी न्याय, कानून का निर्माण या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी न्याय उचित होना चाहिए। मतलब अगर कोई सरकार कानून बना रही है या फिर कानून का जिसने भी निर्माण किया है तो उसने जो नियम बनाए हैं वो उचित होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ किसी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, किसी को कम अधिकार दिए गए हैं, तो वो न्याय नहीं होगा। सबको बराबरी से देखना चाहिए, वही न्याय होगा, वही ठीक तरह से न्याय होगा। फिर दूसरा इन्होंने बताया कानूनी न्याय को लागू करना या बनाए गए कानूनों का न्याय उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। मतलब जो कानून बनाए गए हैं उनको सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों का न्याय उचित ढंग से लेकर लागू करने का आशय ये है कि जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अभी लागू करने का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जिन जिन व्यक्तियों ने बुरे काम किए हैं, कानून का उल्लंघन किया है, उनको दंड देना ही चाहिए, उनमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी ऊंचे वर्ग से हो, पीएम ही क्यों ना हो, लेकिन उनको दंड दिया जाना चाहिए। ये न्याय होता है। अब थर्ड इन्होंने बताया राजनीतिक न्याय मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस। राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पड़ता है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे लगभग समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकें और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। मतलब कानूनी व्यवस्था में जो राजनीति है, राजनीति के अवसर सभी को प्राप्त होने चाहिए, राजनीति में बराबरी होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकें, सभी प्रभावित हों और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति को लाभ न मिले बल्कि सबका लाभ हो। ऐसे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय, यही राजनीतिक न्याय है और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही की जा सकती है। मतलब लोकतंत्र में की जा सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की कुछ अन्य साधन हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि का नागरिक स्वतंत्रता। तो ये सारे जो हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय में ये सभी दिए जाने चाहिए। हर एक जो लोग बड़े हो गए हैं, 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क हैं, उनको मताधिकार दिया जाना चाहिए। सभी को विचार का, भाषण का, अपने अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। सम्मेलन बनाने की, संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। सारी नागरिक स्वतंत्रताएं जो सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए बराबरी से। तो यही न्याय कहलाता है। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात नहीं है कि राज्य में कोई कुलीन वर्ग या विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। मतलब राजनीतिक न्याय की धारणा ये कहती है कि राज्य में कोई भी कुलीन वर्ग, कोई भी ऊंचा वर्ग नहीं होगा, किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। यही राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहती है। अब इसके बाद है आर्थिक न्याय मीन्स इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का मतलब पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन असल में इस तरह की स्थिति व्यवहार के अंदर किसी भी रूप में संभव नहीं है। मतलब कुछ लोग आर्थिक न्याय को समझते हैं कि पूरी तरह से आर्थिक समानता होनी चाहिए हर किसी में, लेकिन ऐसी स्थिति समाज में संभव ही नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि भेदभाव की कोई भी दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम यानी कि काम का शोषण किया जाए या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। मतलब आर्थिक विकास की अवधारणा ये कहती
आर्थिक न्याय की अवधारणा ये कहती है कि संपत्ति के जो संपत्ति संबंधी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी के भी साथ, और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ व्यक्ति जो धनी व्यक्ति हैं वो व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के साथ, जो मजदूर लोग हैं, जो श्रमिक हैं, श्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका शोषण करें वो लोग और उसके जीवन पर अपना अधिकार स्थापित कर लें, अनुचित तरीके से, गलत तरीके से अपना अधिकार स्थापित कर लें। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी आर्थिक न्याय होगा। इसमें ये बात भी शामिल है कि पहले समाज में सभी लोगों की अनिवार्य ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक ज़रूरतें या विलासिता की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। मतलब ये कहता है आर्थिक न्याय कि पहले समाज के सभी लोगों की जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं, जो अनिवार्य ज़रूरतें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी पहले पूरी की जानी चाहिए। बाद में लोगों को, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनको आरामदायक ज़िंदगी मिले और विलासिता की ज़रूरतें उनकी पूरी हो बाद में। लेकिन पहले जो अनिवार्य ज़रूरतें हैं, जो मौलिक ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी की जानी चाहिए। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए। अब कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनके पास काफ़ी सारी संपत्ति होती है, तो उनके अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए अगर आर्थिक न्याय को प्राप्त करना है तो। ये आर्थिक न्याय वाले कहते हैं। अब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या कहता है कि नागरिकों को बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना माना जाए और हर व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। मतलब किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सामाजिक स्थिति के आधार पर, यानी कि कोई गरीब है तो उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कोई अमीर है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी को उसके विकास करने के लिए पूरी तरह से अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये नहीं कि भेदभाव करके उनको, जो गरीब है उनका विकास हो ही नहीं रहा है, उनको छोड़ दिया है कि जो करना है करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय की धारणा में ये बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को अच्छा जीवन जीना है तो उसको बहुत ज़्यादा आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो मिलनी चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए। और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से ये आशा की जाती है कि वह अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित होगा। तो जो सामाजिक न्याय ये कहता है कि राजनीति से वो ये मांग करते हैं कि एक ऐसी विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों की स्थापना करे राज्य, ताकि जो कि समानता पर आधारित हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। ये सामाजिक न्याय मांग करता है राज्य से, राजनीतिक सत्ता से, जो शासन में होता है, सरकार होती है, उससे ये मांग करता है। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मतलब आजकल के टाइम में वर्तमान में सामाजिक न्याय बहुत ज़्यादा चल रहा है समाज में, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तो इसलिए सामाजिक न्याय का विचार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।